नमस्कार, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप ये मुझसे अग्री करेंगे कि जब मैं कहूँगी कि यशस्वी होने के लिए मतलब सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्फिडेंस होने की बहुत ज़रूरत रहती है और इसीलिए चैनल पे एक मिरर एक्सरसाइज शेयर किया हुआ है आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। अब वो एक्सरसाइज आपको अंदर से कॉन्फिडेंट बनाता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत लोगों में ये धारणा रहती है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास मतलब जन्म से होती है। वो ऐसे नहीं, कोई लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, कोई लोग नहीं होते हैं। लेकिन एक्चुअली ये सच नहीं है। कॉन्फिडेंस एक स्किल है जिस पे आप काम करके वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तो मिरर एक्सरसाइज जैसे एक्सरसाइज कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत काम आते हैं। लेकिन एक और बात भी ज़रूरी है कि अंदर से कॉन्फिडेंट होना जितना ज़रूरी है उतना ही बाहर से कॉन्फिडेंट दिखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है जब अगर आप बाहर से कॉन्फिडेंट दिखे तो ऐसे रिसर्च तो आजकल बताता है कि जॉब में वगैरह प्रमोशन वगैरह ऐसे लोगों को मिलता है जो कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, या फिर लीडरशिप के जो कोई अगर कोई रोल्स हो तो वो भी ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। कॉन्फिडेंस एक्चुअली से तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब हम ज़्यादा रिस्क, जैसे जैसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी भी कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो सिर्फ लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंट होने के अलावा दिखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में ऐसी रिसर्च बैक्ड ऐसी 4-5 चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको कॉन्फिडेंट दिखने में मदद कर सकती हैं। तो देखते हैं कौन से 5 चीज़ें हैं आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ है हमारा पोस्चर। तो हमें मतलब अच्छे से सीधा खड़ा होना चाहिए और ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आपके यहाँ से एक मतलब थ्रेड निकल रहा है, कोई आपको यहाँ से पुल कर रहा है, यहाँ पे अटैच्ड है और आपको ऊपर से खींच रहा है। तो आप कैसे सीधे खड़े हो जाएंगे, वैसे आपका पोस्चर होना चाहिए। अक्सर हमें अपने ये शोल्डर जैसे ड्रूप करके बैठने की आदत रहती है आजकल कंप्यूटर के सामने। लेकिन जब हम हमारी शोल्डर्स थोड़े से अंदर की तरफ मतलब थोड़े से झुके हुए लेकिन पीछे की तरफ ऐसे जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तब हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं। मतलब शोल्डर्स यू टू टेक देम डाउन अ बिट और थोड़ा सा पीछे ऐसे, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं। आप भी देखिए, आप करके देखिए आईने में, तो आपको भी दिखेगा कि कैसे डिफरेंस लगता है बॉडी मतलब पोस्चर जब बदलता है तो। और उसके बाद ये है कि आपका जो चिन है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, मतलब सीधे लाइन में होना चाहिए, आपको सीधे सामने देखना है। अगर आप चिन ऐसे ऐसे करके रखेंगे या झुके हुए रखेंगे तो भी आपका कॉन्फिडेंस कम है ऐसा लगता है। तो ये हुई सबसे मतलब बेसिक चीज़ है, पोस्चर पे आप ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि आजकल हम लोग को बहुत ऐसे स्लाउच करके बैठने की आदत हो जाती है। अभी दूसरी चीज़ है, क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ है कि हमें थोड़ा ज़्यादा स्माइल करना चाहिए। तो स्माइल हमारे मतलब जो मसल्स स्माइल में यूज़ होते हैं उससे ब्रेन को भी सिग्नल जाता है कि उसकी वजह से फील गुड हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं और स्माइल की वजह से हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब लोग हमसे बात करना, हमें सुनना चाहते हैं अगर हम अच्छे से स्माइल करके बात करें तो हमारी पर्सनैलिटी प्लीजिंग हो जाती है। और तो ये एक छोटी सी चीज़ है कि थोड़ा सा हंस के बात करेंगे तो अच्छा लगता है, अच्छा कॉन्फिडेंट हम अंदर से खुद भी महसूस करते हैं और सामने वाले भी हमें कॉन्फिडेंट है ऐसे परसीव करते हैं। अभी तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है कि हमें एकदम थोड़ा सा धीरे से और थोड़ा सा क्लियरली बात मतलब स्पष्टता से बात करनी चाहिए। अक्सर क्या हो जाता है जब हम टेंशन में रहते हैं या हमें डर रहता है, कुछ प्रेजेंटेशन करना है, ऐसे उसका स्ट्रेस रहता है, तो हम ज़्यादा मतलब जल्दी बात करने लगते हैं। तो इसके बजाय अगर हम कॉन्शियसली धीरे और क्लियरली बात करने की कोशिश करें, वैसी प्रैक्टिस करें, तो सामने वाले जब ऐसे बात सुनते हैं तो उन्हें हम ऐसे लगता है कि हम कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं और हमें पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये बहुत डिफरेंस आप भी करके देखिए कि फास्ट बात करते तो कैसे लगता है और जब धीरे से डेलिबरेटली आप एक एक शब्द ऐसे बात करते हैं और वो मतलब ठीक जगह पे पॉज लेके, ऐसे नहीं कि बहुत ही स्लो बात करना है, ठीक जगह पे अगर आप पॉज लेके बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और सामने वाले भी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। अभी चौथी चीज़ है कि चलना, हमारे चलने का तरीका कैसा होना चाहिए।
रिसर्च ऐसे बताता है कि हमारे मतलब हमारे इमोशंस, हम जो अंदर से महसूस कर रहे हैं उस पर हमारा चलना भी डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर अंदर से जैसे महसूस करते हैं वो अगर बदल गया तो हमारा चलने का स्टाइल भी बदल जाता है। तो इसलिए जब हम देखते हैं कि कोई अच्छे लंबे लंबे कदम लेके चल रहा है, ऐसे स्ट्राइड कर रहा है, तो हमें ऐसे लगता है कि ये कहीं जा रहे हैं, इनको कुछ पर्पस है, इनको पता है ये कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे जब चलते हैं डिटर्मिनेशन के साथ तो वो कॉन्फिडेंट व्यक्ति लगता है। तो इसलिए हमें भी ऐसे थोड़ा सा लंबे कदम लेके, मतलब इतना नहीं कि बहुत ही अजीब लगे, लेकिन थोड़े से कॉन्शियसली थोड़े से स्ट्राइड हमारी चेंज करके लंबे कदम लेके चलना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका भी। और उसके लिए अच्छा मतलब फुटवेयर पे हम क्या पहन रहे हैं पाँव में, और हमारा ड्रेस कैसे है, वो भी उस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम ऐसे चल सकते हैं कि नहीं, हम जो पहन रहे, हमने जो पहना है उसमें। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारे कॉन्फिडेंस में और लोगों के परसेप्शन में हमारे कॉन्फिडेंस के बारे में। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कॉन्फिडेंस दर्शाती है, वो है आई कांटेक्ट। मतलब अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और हम नज़रें मिला के बात करते हैं, ठीक आई कांटेक्ट रखते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। तो अगर, लेकिन आप भी देखिए, अगर आप कोई आपसे बात कर रहा है और उसकी आंखें हमेशा नीचे है तो वो अच्छा नहीं लगता है। और जब ऐसे हम किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो हम ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी है, मतलब हम विश्वास के पात्र भी लगते हैं लोगों को। कॉन्फिडेंट तो लगते ही हैं लेकिन विश्वास के पात्र भी लगते हैं। और अगर आप मतलब एक से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं तो उन सारे लोगों पे नज़र डालनी ज़रूरी है। सब काफ़ी, मतलब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों के तरफ आंखों में आंखें डाल के देखिए बीच बीच में। अभी आजकल काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, तो ऐसे वक्त में आपको कैमरे की तरफ देख के कैमरे में देखना है। तो जो भी आप सामने से देख रहा है उन्हें लगता है कि आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही आसान तरीका है आई कांटेक्ट का, कि आप सामने वाले को कॉन्फिडेंट ज़्यादा लग सकते हैं। और इसके लिए जो मिरर एक्सरसाइज शेयर किए हुए हैं चैनल पे, वो बहुत काम आते हैं। तो अंदर से तो कॉन्फिडेंस उनसे बढ़ता ही है, लेकिन जब आप खुद की आंखों में आंखें डाल के मिरर में देख के बात करते हैं तो आपको ये भी आदत हो जाती है, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं कि किसी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात कैसे करनी है। तो वो भी आपको, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो ये 5 चीज़ें हैं तो जो आपको कॉन्फिडेंट मतलब अंदर से बनाती तो है ही, लेकिन आप बाहर के लोगों की दृष्टि से भी आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको अगर ये पसंद आई तो लाइक कीजिए, किसी को फ़ायदा हो सके इन टिप्स का तो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मैं आपसे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूँगी। थैंक यू।